लकड़ियां रोज काटता था और घर की दाल दलिया लाता था, खाना पीना, और एक एक छोटा छोटा पैसा बचा बचा के रखते थे। कई अरसा तक पैसे छोटे छोटे बचाते आखिरकार वो फिर ऊन ले आया, ऊन, और ऊन लाके उसने बीवी को दी। बीवी ने कहा कि इन पैसों से मुझे ऊन लाके दे दे, मैं इस ऊन से धागा बनाऊंगी और फिर उस ऊन से कपड़ा बनाऊंगी, फिर वो कपड़ा बेचूंगी, फिर कपड़े से जो पैसा बचेगा और ऊन लूंगी। इस तरह हमारा हाथ कुशादा हो जाएगा। लिहाजा मुझे यही समझ आ रही है कि ये जो पैसे जितने बने हैं इसकी मुझे ऊन ला के दे दे। कई अरसे की मेहनत के बाद इतने पैसे बने कि उसने ऊन ला के दे दिया। वो धागा बनाने के लिए वो माई बैठी धागा बना रही थी, ऊन से चील आई, वो झपटी और सारी ऊन उठा के ले गई। हसरत से चील को देख रही है और रो रही है कि मौला तुझे तेरे अमर का पता है और तू जानता है, पर हमारा तो सब कुछ यही था, हमारा तो सब कुछ चील ले गई। चील का मिजाज है, ऐसी चीजें ले जाती है, अपने घोंसले में बिछाती है अपने बच्चों की राहत के लिए। या अल्लाह, चील ले गए। आखिर मियां बीबी मिलके रोए, 2-3 दिन तक तो रोते रहे, सोग मनाया, फिर कहने लगे हम जाके ना अल्लाह का शिकवा करते हैं फलां बुजुर्ग के पास। अब एक दिन का सफर करते करते उस दुर्वेश की खिदमत में पहुंचे और उससे जाके सारा किस्सा सुना। उस दुर्वेश के पास सारा किस्सा सुना कि ऐसे ऐसे है, क्या नौज़बिल्लाह अल्लाह जालिम है? क्या नौज़बिल्लाह अल्लाह के दिल में रहम नहीं है? और शिकवे करने लगे। तो शेख ने फरमाया, अल्लाह जो करता है ठीक करता है, जो होता है दुरुस्त होता है, ये दिल में कहो। अब उनके मुंह से ये निकले ना, उन्होंने तो सारी उम्र की वो जो पूंछी थी, जो कुछ भी था, वो सारा का सारा तो उठा के ऊन ले आए और फिर ऊन से वो ऊन उठा के ले गई चील। बुजुर्ग उन्हें समझा रहे थे, इसमें खैर है तुम्हारे लिए, अल्लाह कोई बरकत के दरवाजे खोलेगा। अल्लाह ने एक दरवाजा बंद किया, 100 दरवाजे खोलेगा। अल्लाह तुम्हारे लिए राहत और आफियत का मामला करेगा। अल्लाह तुम्हारे लिए राहत और आफियत का मामला करेगा। थोड़ी देर हुई, एक काफिला आया। हजरत उन्हें समझाते रहे। कुछ देर के बाद एक काफिला आया। कहने लगा, हजरत ये 1000 दिनार है, अगर कोई गरीब है तो उसको दें। पूछा ये क्या है? कहा हम काफिले में, तिजारत में काफिले में जा रहे थे, हमारी बहुत बड़ी कश्ती थी और तिजारत के काफिले में जाते जाते कश्ती जाके कहीं नीचे चट्टान से टकराई और उसमें एक सुराख हो गया और हर तरफ समंदर ही समंदर है, कोई किनारा नहीं। अब हम परेशान हैं और कश्ती पानी से भरती जा रही है। तो हम सब ने कहा कि अल्लाह से मन्नत माने, पैसे माने कि या अल्लाह हमारी मदद फरमा, हम इतने पैसे देंगे। सब ने, किसी ने कहा मैं अल्लाह 100 दिनार, किसी ने 50 दिनार, या अल्लाह हमने ये मन्नत मानी। अचानक एक चील आई, उसने ऊपर से ऊन फेंकी और वो ऊन
उस सुराख के मुताबिक थी। हमने वो ऊन उस सुराख में ठोंस दी और जो पानी था वो सारा कश्ती से निकाल दिया। तो अब हम किनारे पे पहुंचे तो इस इलाके में हमें पता चला कि हमने पूछा कोई दुर्वेश है अल्लाह वाला? उन्हें कहा फलां दुर्वेश हैं। हमने कहा उन्हें दे दें वरना किसी और बंदे को वो खा जाएगा, उन्हें दे दें, ये किसी गरीब जरूरतमंद को दे दें। उन्हें कहा ये बैठा है जरूरत। तो उनसे पूछा कि आप ये बताओ कि आपकी ऊन कितने की थी? उसने कहा इतने टके की, इतने आने की, इतने पैसे की, इतने रुपए की, बस इससे ज्यादा नहीं थी। फरमाया ये 1000 दीनार है, और दीनार सोने का होता है, दिरहम चांदी का होता है, ये 1000 दीनार है। अब उनकी कहानी सुन ली। अब इन्हें कहा तो अब इन्हें अपनी कहानी सुनाओ। अब इन्होंने सुनाई कि मैं लकड़हारा और मैं गरीब और रोजाना लकड़ियां, और मेरी कमर छिल गई लकड़ियां उठा उठा के। मैंने पाई पैसा इकट्ठा करते करते आखिरकार मेरी बीवी को मैंने ऊन ला के दी, और ऊन से हमने सोचा कि धागा, और धागे से फिर कपड़ा, और कपड़े को बेच के और फिर नई ऊन, और इस तरह हमारा जो है कुछ सिलसिला चल पड़ेगा। अचानक चील आई और उस चील ने आके सारी ऊन को खींचा और उठा के ले गई, और हम कई दिन तक तो रोते रहे। अब इनके पास आए हैं, हम ये शिकवा लेके आए हैं कि नौज़बिल्लाह अल्लाह तो जालिम है। तो बता, अब ये बातें उनकी सुनी तो शेख ने फरमाया अब बताओ अल्लाह क्या है? कहा अल्लाह अरहमर राहिमीन है। और तौबा की, अल्लाह हम तौबा करते हैं, तेरी शान में गुस्ताखी कर बैठे, तेरी करीमी को हमने जाना नहीं, तेरी अदाओं को परखा नहीं, तेरे करम को हमें पहचान नहीं, और दूसरे लफ्जों में अल्लाह तेरा तारुफ नहीं, तेरी मार्फत नहीं। मार्फत तारुफ से है। मार्फत किससे है? तारुफ से है। क्यों कहते हैं अल्लाह हमारे दिलों को अपनी मार्फत के लिए कबूल फरमा? क्या कहते हैं? अल्लाह हमारे दिलों को अपनी मार्फत के लिए कबूल फरमा। हमारे पास हम मार्फत नहीं रखते, हमें अल्लाह का तारुफ नहीं है, हम उसकी अदाएं नहीं जानते, उसकी बेनियाजी नहीं जानते, उसे अता करने का अंदाज नहीं जानते। उसकी एक वजह है, पहले दिन से हमें ना माँ ने, ना बाप ने, ना बड़ों ने, ना हमारे उस्ताद ने, ना हमारे किसी ने अल्लाह का तारुफ नहीं सिखाया कि अल्लाह है क्या, और अल्लाह क्या हस्ती है, और अल्लाह से मांगना कैसे है, अल्लाह से मनवाना कैसे है, अल्लाह के सामने फरियाद कैसे करनी है, और अल्लाह के सामने दरखास्त कैसे करनी है। मुझे लोग कहते हैं, मैं रोज टेलीफोनिक प्रोग्राम सुनता हूं, मुझे लोग कहते हैं, आप भी सुने, रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है कि आपने हमें अल्लाह से मिलवा दिया, आपने हमें अल्लाह का तारुफ करवा दिया। इससे पहले हम मुसलमान थे पर पता ही नहीं था कि होता क्या है मुसलमान और करना क्या होता है। लोग रोज मुझे कहते हैं कि अल्लाह से मिलवा दिया, अल्लाह का तारुफ करवा दिया, अल्लाह से मांगना सिखा दिया, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना सिखा दिया, उसकी बारगाह में भिखारी बनना सिखा दिया। उस दिन एक बंदा मुझसे कहने लगा, उसने कहा, एक साहब कहने लगे कि मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, मेरी बच्चियां हैं, मैं गरीब हूं, मैं जरूरतमंद हूं। उसने कहा, बंदे ने कहा, मैंने उसका महाना उधर से भी लगवा दिया, उधर से भी लगवा दिया, और उसको कहा परेशान ना हो, तू दयानतदारी से खिदमत कर, तेरे बच्चों का मसला भी इंशाल्लाह हल हो जाएगा, उनकी शादी हाथ पीले करने का मसला कोई नहीं है। वो साहब कहने लगे, मैंने ऐसे कई काम किए हैं, बच्चियों की शादियां करवाई हैं। कहने लगे, जब उसको तवंगरी मिल गई, उधर से भी महाना लग गया, उधर से भी महाना लग गया, एकदम गुम हो गया और वापस पिछली जिंदगी पे चला गया। वो खेल कूद, ताश, सारी रात जागना और वो गफलत और गैर जिम्मेदारी जिंदगी पे चला गया। उसने फौरन उस बाबे की बात याद आई, उसने कहा, इसको बंद करो, इसका महाना बंद करो। वो कहने लगे, मुझे उन्होंने अपना वाकया सुना है सारा,
कहने लगा फौरन मैंने वो बंद कराया। मैंने कहा ना, इसको अल्लाह ने इस हाल में रखा है, अल्लाह से ज्यादा मुझे समझ में नहीं है, ये इस हाल में ठीक है। अल्लाह कहता है तो इस हाल में ठीक है। अल्लाह को पता है अगर इसको इस हाल से हटा दिया, अपनी दुनिया भी बर्बाद कर बैठेगा, आखिरत भी बर्बाद कर बैठेगा। अपनी जिंदगी में अगर राहत, रहमत, आफियत चाहते हैं, एक तो उसकी तकसीम के ऊपर मेरी बात पे गौर करें। आज ऊन वाला वाकया, एक तो उसकी तकसीम पे राजी हो। बस उसने मुझे जो तकसीम दी है, मुझे गुर्बत दी है, उसको अमारत दी है, दो सगे भाई हैं, एक को माल दिया है, इसको दौलत दी है, एक को नहीं दिया, एक को दे दिया है, उसके तकसीम पे राजी हो। इसको कहते हैं तस्लीम और रजा, कि अल्लाह तूने मुझे जिस हाल में रखा है, रजाई तो बिल्लाहि रब्बन, मैं मौला, मैं राजी हूं, मैं हर हाल में राजी हूं। एक बुजुर्ग थे, उनको सख्त तकलीफें और बीमारियों ने घेर लिया, तो वो हर वक्त कहते थे अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा। किसी ने पूछा हजरत, कोई दुनिया का दुख, गम, गुर्बत, तंगदस्ती नहीं जो आपके पास ना हो, और पर हर वक्त कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र। पता है क्या जवाब दिया? कहा इसलिए शुक्र करता हूं, अल्लाह ने मुझे किसी बहुत बड़ी बीमारी, तकलीफ में मुब्तला किया है ना, अल्लाह ने किसी बहुत बड़े गुनाह में मुब्तला तो नहीं किया, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। जो तकसीम है उस पर राजी होना, और जो दुनिया की तकसीम पे राजी होगा वो अल्लाह के साथ राजी होगा। दुनिया से झगड़े खत्म हो गए, फिर वो लूट मार नहीं करेगा, फिर वो करप्शन नहीं करेगा, फिर वो चोरी, धोखा, फरेब नहीं करेगा। वो कहेगा मैं अल्लाह की तकसीम पे राजी हूं।